Okay, so you should be on your page 49 of the textbook. And the same page is seen on the screen also. Can you all see the screen? Okay, fine. Now we were learning about the formation of Rajya Sabha, I think. So you should be on page 40. Right. 40, sorry, 50. Sorry. Yes. We had already reached page number 50. How is Rajya Sabha formed? Okay. Can others listen properly? Okay, then Chansey, you have to check your network, beta. Chalo, so how is the Rajya Sabha formed? So first of all, Rajya Sabha is known as the upper house. Okay, and which is the lower house? Yes, very good. Lok Sabha is the lower house, Rajya Sabha is the upper house. Second difference is Lok Sabha elections are direct, while Rajya Sabha elections are indirect. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होता है? वी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. अब हमने कल क्या हमने डिस्कस किया था दैट एट सेंट्रल लेवल we have two houses, that is लोक सभा एंड राज्य सभा. सिमिलरली स्टेट लेवल में भी दो हाउसेस होते. स्टेट लेवल गवर्नमेंट उसमें भी दो हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, तो ये जो तीनों हाउसेस हैं, whether it is legislative assembly and legislative council in स्टेट लेवल और लोकसभा इन सेंट्रल लेवल, यहां पर इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट. सो वी द कॉमन पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकसभा. ये तीनों के इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं. देन व्हाट हैपेंस, दीज इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोकसभा, ये तीनों मेंबर्स जो है, तीनों हाउसेस के मेंबर्स, दे विल टुगेदर वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ओके, सो इफ वी कंक्लूड, हम लोग क्या करें, याद रखेंगे दैट लोकसभा इलेक्शंस आर डायरेक्ट एंड राज्यसभा इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब क्या? इन राज्यसभा, यस, तो राज्यसभा में, यस, तो राज्यसभा में कौन कौन मेंबर्स वोट देंगे? तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये दोनों हाउसेस स्टेट लेवल पर होते हैं. यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, है ना? ओके, yes. So this is how the members of Rajya Sabha are elected. Okay. Now, how many members are there in the Rajya Sabha, Indian Rajya Sabha? There are 250 members. ये हमने वो फ्लो चार्ट में देखा था. Now all these 250 members are not elected. They are divided into two parts. 238 plus 12. 238 are elected and 12 are selected or you can say nominated by the president. यहां पर हमने कल स्टॉप किया था कि nominated means what, कि प्रेसिडेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो डायरेक्टली 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा ही कैन नॉमिनेट. तो ये 12 मेंबर्स वो कहां से लाएंगे? एक बाजू वाले को पकड़ के बिठा देंगे, एक सामने वाले को पकड़ के बिठा देंगे, एक चाचा जी आ जाएंगे, एक मामा जी आ जाएंगे, एक बेटे को रख लेंगे. Does this work? नो, वो लोग ऐसे किसी को भी उठाकर नॉमिनेशन में नहीं डाल सकते. देन which people does the president nominate for the Rajya Sabha in these 12 seats? तो उसके लिए the scholars, the experts in each and every field is studied by the president and then he declares the name.
मतलब लिटरेचर में से एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे, फिर पॉलिटिक्स में से एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे, फिर म्यूजिक आर्ट्स में से किसी को सिलेक्ट करेंगे, टीचिंग प्रोफेशन में से लेंगे, स्पोर्ट्स में से लेंगे। तो फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, मेडिकल फील्ड है, लॉ फील्ड है, तो हर एक फील्ड में से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको प्रेसिडेंट इनविटेशन देते हैं, एंड इफ दे एक्सेप्ट द इनविटेशन देन they are nominated in the Rajya Sabha directly by the president. Am I clear, all of you? Okay. Now second thing, in Lok Sabha the election takes place after every 5 years. In Lok Sabha, the election takes place after every 5 years. But in Rajya Sabha, election takes place after every 2 years. But 2 years के बाद सभी के सभी 250 members नहीं जाएंगे. Only 1/3 of the members will go. I will give you an example कि suppose there are 12 members in Rajya Sabha. वैसे तो 250 है, but this is an example. Okay, these 12 members are divided into 3 parts. 4, 4, 4. हो गया 12. Okay, now what will happen कि suppose 2020 में इलेक्शन हुए, उसमें ये 4 members आ गए. Then there will be elections in 2022, 2 years के बाद. 22 में क्या होगा, सिर्फ यही मेंबर्स जाके दूसरे 4 आएंगे, ये लोग ऐसे कैसे रहेंगे, ये लोग भी ऐसे कैसे ही रहेंगे. देन देर विल बी इलेक्शंस इन द ईयर 2024, जिसमें ये लोग जाएंगे और दूसरे 4 आएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ये भी ऐसे ही रहेंगे. देन इन विच ईयर विल बी द नेक्स्ट इलेक्शंस? Yes, it will be in 2026. 26 में क्या होगा, these 4 members will go and new 4 members will come. ये ऐसे कैसे रहेंगे, ये भी ऐसे कैसे रहेंगे. तो ये वाले जो 4 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ये लोग आए थे कौन से ईयर में? In which year did these 4 people come? 2020. और जाएंगे कब, इन विच ईयर? 2026. 22 में तो ये लोग जाएंगे, फिर 24 में ये लोग जाएंगे, फिर 26 में ये लोग जाएंगे. समझ में आ रहे हैं? होल ऑफ द हाउस इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स. ओके, सो जो लोग 2020 में आए थे वो लोग जाएंगे 2026 में, मीन्स दे विल बी मेंबर्स फॉर 6 years. द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी इन 2028. तो वो 22 वाले जो है वो 28 में जाएंगे, सो 6 years. नेक्स्ट इलेक्शन विल बी इन 2030. तो 24 वाले जो है वो 30 में जाएंगे, तो अगेन 6 years. आई होप आई एम क्लियर, ऑल ऑफ यू. Right? So election of Rajya Sabha takes place after every 2 years. But after 2 years, all the members will not go. Only 1/3 will go this year, second 1/3 will go next year, और तीसरे 1/3 जाएंगे उसके बाद के ईयर में. समझ में आ रहा है? So once if you are elected as a member in Rajya Sabha, then you work there, you perform your functions there for 6 years. ओके, तो इलेक्शंस 2-2 साल के बाद आएंगे, लेकिन आप जाओगे 6 years के बाद, क्योंकि आप आ गए, 2 साल के बाद बाजू वाला जाएगा, उसके 2 साल के बाद उसके बाजू वाला जाएगा, और उसके 2 साल के बाद आपका टर्न आएगा. सो 6 years कंप्लीटेड. एम आई वेरी क्लियर, ऑल ऑफ यू? यस. सो दैट इज वाई राज्यसभा परमानेंट हाउस, उसको परमानेंट हाउस बोलते हैं, कि पूरा राज्यसभा एक साथ कभी भी खाली नहीं होता. गॉट इट, ऑल ऑफ यू? Yes or no? Okay. Now,
सी द टाइटल, हाउ इज राज्यसभा फॉर्म। फर्स्ट पैराग्राफ हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, आज मैंने वापस एक्सप्लेन किया। लेट अस रीड इट वंस एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, जो मैंने बोला था ना, ईच स्टेट elect the members for Rajya Sabha. There are 250 members in the Rajya Sabha. Out of them, 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India. ये भी आपको समझ में आ गया? Nominated वाला. And I think I've written the meaning of nominated. Yes. Selected. Then the Rajya Sabha is the permanent house. Why permanent? Because it never gets dissolved completely. सबके सब members एक साथ dissolve नहीं होते. 1/3 of the members of Rajya Sabha retire every 2 years. That is after completing their 6 years term. And the new members are included. Any doubts in this paragraph? Okay. See the second paragraph. The Rajya Sabha represents the states of our country. Rajya Sabha matlab represents the Rajya, that is state. The Rajya Sabha also can propose a bill. Propose means introduce a bill. Underline the word propose and write the meaning introduce. इंट्रोड्यूस अ बिल. बिल मतलब वो जो हम चीजें खरीदते और बिल देते वो वाला बिल नहीं. बट अगर आपको याद है तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, है ना. लॉज, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, वो याद है आपको? यस, यस, वो हमने प्रीवियस आई थिंक पहले किया हुआ है ना. तो 7th में किया था, राइट. तो वो पहले जो रफ कॉपी होती है उसको हम बोलते हैं बिल. Then that bill is discussed, there are discussions, there are debates, there are question answers, there is majority. और जैसे बिल को मेजोरिटी मिल जाती है then it becomes a law. सीधा लॉ नहीं बनता. ओके, तो ये बिल है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में तो होता ही है, दैट तो वी ऑलरेडी नो. ओके, सो हियर इट इज रिटन दैट the Rajya Sabha also can propose a bill. It is important to have the consent of the Rajya Sabha. Consent meaning permission or approval. ये हमने पहले भी लिखा है. Again, if you want, you can write. Consent meaning approval. It is important to have the approval of the Rajya Sabha before passing any bill. तो राज्यसभा में तो बिल अप्रूव हो ही सकता है, बट अगर वो पहले लोकसभा में गया है तो लोकसभा में मेजोरिटी मिलने के बाद राज्यसभा में भी मेजोरिटी मिलेगी, देन ओनली द बिल बिकम्स अ लॉ. सीधा राज्य लोकसभा में काम खत्म कर दो ऐसा नहीं. Any bill, it will go in Lok Sabha also, Rajya Sabha also, and then it goes to the president for signing. तो लोक राज्यसभा के मेंबर्स का भी उसमें कंसेंट या तो अप्रूवल चाहिए. Thus, the role of Rajya Sabha is very important. The person who presides over the sessions of Rajya Sabha is known as a chairman. The vice president of India acts as the chairman of Rajya Sabha. अभी हमने ये पार्लियामेंट का पिक्चर देखा था प्रीवियस पेज में. कैन यू सी दिस पिक्चर ऑल ऑफ यू? है ना. तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि देयर आर मेंबर्स सिटिंग और यहाँ पर एक हेड बैठा है. देखो मैंने सर्कल किया है. कैन यू सी दिस? यस. तो दिस पर्सन, अभी ये इंसान देख लिया आपने? ओके. तो दिस पर्टिकुलर पर्सन, लोकसभा में भी ऐसा एक हेड होता है और राज्यसभा में भी ऐसा हेड होता है. लोकसभा के हेड को बोलते हैं स्पीकर और राज्यसभा के हेड को बोलते हैं चेयरमैन. ओके, वही ड्यूटी होती है, वही उसका पोजीशन होता है, वही उसका डेजिग्नेशन होता है, सिर्फ नाम अलग है. मतलब अगर लोकसभा का लीडर है तो उसको हम बोलेंगे स्पीकर,
राज्यसभा का लीडर है तो उसको बोलेंगे चेयरमैन, लेकिन उनका ये पोजीशन मिलना वो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल कि देर आर 545 मेंबर्स इन लोकसभा, ये तो आपको पता है ना, ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये 545 मेंबर्स जो है वो इंटरनली वोटिंग करेंगे, अपने ही उसमें वोटिंग करेंगे, और उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो खुद लोकसभा का बन जाएगा स्पीकर। इंटरनल वोटिंग। जैसे आपके क्लास में अगर 5 मॉनिटर्स है तो वो 5 मॉनिटर अपने आप अंदर अंदर डिसाइड करेंगे कि हम में से हेड मॉनिटर कौन होगा। ओके, तो वी गिव वोट टू दिस 545 मेंबर्स, फिर वो 545 मेंबर्स इंटरनली अपना हेड या तो स्पीकर इलेक्ट करेंगे। एम आई वेरी क्लियर? यस और नो? यस, बट राज्यसभा में ऐसा इंटरनल वोटिंग नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है कि विच एवर पर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसमें कोई वोटिंग या इलेक्शन नहीं होता। अगर आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हो तो ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। डू यू नो हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एनीबॉडी? यस, ही इज श्री वेंकट नायडू। तो ये वेंकट नायडू, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, एंड बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये डिफरेंस है स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में। एम आई वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, यस, वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 51। ओके, नाउ हमें एक और पिक्चर दिया है लोकसभा का। आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्पीकर बैठे हैं। दिस टाइम द स्पीकर इज सम लेडी मेंबर। फीमेल्स कैन ऑल्सो बी द स्पीकर, वो तो हमें पता ही है ना? ओके, तो दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर गिवन टू अस ऑफ द लोकसभा। उसमें नीचे क्या लिखा है? क्वेश्चन अवर सेशन इन द पार्लियामेंट। हमें पता है कि अ बिल बिकम्स अ लॉ, है ना? तो सपोज आप देख सकते हो कि यहां पर एक मिनिस्टर खड़ा है, देख सकते हो? ओके, तो व्हाट इज दिस मिनिस्टर डूइंग? ही इज प्रेजेंटिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये एक बिल है और इसका हमें लॉ बनाना है, तो पहले वो सब डिटेल्स देगा बिल की। ठीक है, अब ये जो बाकी के लोग हैं, द अदर मेंबर्स, यू कैन सी ऑल दीज पीपल आर सिटिंग this side also, this side also. Can you see the people sitting? Okay, these are the other members of the parliament. जैसे ये है वैसे ये सब है, लेकिन ये कोई बिल लेकर आया है और वो प्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ जैसे ही वो बिल प्रेजेंट कर देगा तो ऑल दिस अदर मेंबर्स हु आर सिटिंग, दे विल आस्क क्वेश्चंस टू हिम कि अगर ये बिल पास किया तो कौन से स्टेट में होगा, कितने लोगों को होगा, अगर ये लॉ कोई फॉलो नहीं करता तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, विल इट बी एप्लीकेबल ओनली इन सिटीज और इन विलेजेस ऑल्सो। मतलब वो बिल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, दीज पीपल विल आंसर क्वेश्चन एंड दिस पर्सन हैज टू रिप्लाई। दिस मतलब ये येलो शर्ट वाला नहीं, ये वाला जो खड़ा है वो। डू यू अंडरस्टैंड? यस, तो ऐसे टाइम को बोलते क्वेश्चन अवर। ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा होकर कुछ भी पूछ लेता है। जैसे पता है, मैं आपको बोलती हूँ कि लेट मी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, देन आई विल गिव यू द टाइम टू आस्क, है ना? मुझे पहले खत्म कर लेने दो, फिर जिसको भी डाउट है हैंड रेस करके पूछना। तो वो वाले पीरियड को बोलते क्वेश्चन आवर। ऐसा ही क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में भी होता है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ क्वेश्चन आवर शोन टू अस। Is the picture very clear, all of you?
यस नाउ अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इन द डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम, पीपल आर गिवन द सुप्रीम पावर, याद है? यस तो ये अंदर बैठे बैठे बना रहे हैं, वो लॉस किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए। तो हमारे लॉस है तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? बैठ के अंताक्षरी खेल तो कैसे पता चले, है ना? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लॉज, हमारे वोट और ये लोग क्या कर रहे हैं वो हमें तो पता होना चाहिए ना। डू अग्री? सो वॉट एवर द क्वेश्चन आवर सेशन इज गोइंग ऑन, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है न्यूज चैनल पे, स्पेशली इन दूरदर्शन। हाँ, न्यूज चैनल में तो होता है, कभी लाइव दिखाते हैं, कभी हाइलाइट्स दिखाते हैं, कभी हेडलाइंस में दिखाते हैं, बट दूरदर्शन जो कि हमारा खुद का गवर्नमेंट का चैनल है, दूरदर्शन पे ये पूरा सेशन लाइव दिखाते हैं, so that we as the common people can come to know that what is happening inside the parliament, the members which we have elected, what are they doing over there, right? तो ये पूरा सेशन हमें भी देखने को मिलता है on TV. Am I clear? Okay, let's do the reading part. When the parliament is in session, session मतलब जब वो एक्टिव है, जब वहां पर क्लास चल रही होती है, क्लास नहीं बन मीटिंग। When the parliament is in session, at the beginning of the day, the time of question hour is decided upon. Starting में decide कर लेते हैं कि question hour कब रखेंगे. During the question hour, the members of the parliament ask questions to gather information on the working of the government. गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या नए लॉज है, क्या प्रॉब्लम्स है, द गवर्नमेंट विल बी आंसरेबल टू द मेंबर्स. This is how the parliament controls the executive. Now, what does the executive do? What is the Yes, it implements the laws. तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, वो क्वेश्चंस उनको पूछे जाएंगे क्वेश्चन आवर में, एंड दे विल बी रिलायबल टू आंसर दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. Through the medium of questioning, members draw the attention of the government towards its loopholes. Loopholes matlab weaknesses. Okay, underline the word loopholes and write the meaning. Weaknesses मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, दिस मीन्स दैट वहां पर आपका लूप होल है, वहां पर आप वीक हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट वीकनेस. या तो उसको सुधारो और या तो फिर ऑपोजिशन पार्टी मीडिया में डाल देगी तो लोगों तक बात पहुंच जाएगी कि देखो ये आपने इलेक्ट किया था, कैसा काम कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? ऑपोजिशन पार्टी तो यही काम करती है. Okay, so due to this, the loopholes or the mistakes, weaknesses of the government comes in front. In this way, the government comes to know about the views and opinions of the people through, just a minute, yes, through their representative. हमारे representative वहां पर क्या काम कर रहे हैं, that we can come to know. Okay, किधर गया? हाँ, yes. It is an important responsibility of the members to question the government. आपको क्वेश्चन भी करना, जो भी वो बोलता है यस सर यस सर यस मैडम नहीं, क्वेश्चंस करो, रिप्लाई मांगो, और सामने उसकी भी ड्यूटी है कि रिप्लाई प्रॉपरली दो. Okay, the opposition party plays a major role in the effective administration of a democracy. I think you all know what is an opposition party. ये भी हमने बात किया था, right? So yes, the party which gets the majority of the votes, they form the ruling party. और जो हार जाता है, they form the opposition party. अब opposition party जो है वो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट के ऊपर एकदम ध्यान रख के बैठेगी
इधर इसने मिस्टेक किया और उधर हम मीडिया में जाके बोल दे, है ना। तो इससे क्या होगा कि अंदर की मिस्टेक हम तक भी पहुंच जाएगी और वो लोग रूलिंग पार्टी भी थोड़ा अलर्ट रहेंगे। समझ में आ रही है बात, राइट? सो रूलिंग पार्टी and opposition parties are very important in a democracy. It highlights the loopholes. Now you know what are loopholes? Weaknesses. So it highlights the loopholes and the policies and the programs of the government. The person who presides over the sessions in Lok Sabha is known as speaker. ये तो हमें पता ही है, लोक सभा स्पीकर एंड राज्यसभा chairman. Very good. President is the most important and integral part of the parliament. Integral means important. Okay, he is a very important part. हमने उस दिन लर्न किया था that our parliament, एक्चुअली मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमें दिया है यहाँ पर अगले पेज में, that Indian parliament is divided into 3 parts. ये है ना यहाँ पर, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राज्य ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो पहले हमने लर्न किया हाउ इज द लोकसभा फॉर्म्ड, देन वी लर्न अबाउट राज्यसभा एंड नाउ वी आर लर्निंग अबाउट प्रेसिडेंट which is the third part of the parliament. Okay, so president is the most important and integral part of the parliament. A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. ये भी हमें पता है, डू यू रिमेम्बर 7th स्टैंडर्ड? Yes. A bill passes, yes, a bill passes through Lok Sabha, Rajya Sabha, but unless and until the president does not sign it, the bill cannot become a law. मतलब आपने पानी पूरी का प्लान बना लिया, टीचर्स ने परमिशन दे दी, मम्मी ने हाँ बोल दिया, लेकिन जब तक पापा हाँ नहीं बोलेंगे तो बिल डज नॉट बिकम अ लॉ। ओके, तब से ऊपर का, ऊपर वाले का यस आना चाहिए, और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला कौन है? President. Okay, he has the power to decide about the meetings of the parliament and announces the completion of the sessions too. ये जो अभी ऊपर हम पिक्चर देख रहे हैं ना, नेक्स्ट, तो whenever there is a session either in लोक सभा और राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट के पास उतना पावर है कि वो कभी भी मीटिंग बुला सकता है, कभी भी मीटिंग कैंसिल कर सकता है, कभी भी पोस्टपोन कर सकता है। ईच एंड एवरी सेशन कैन बी डिक्लेयर्ड, completed, postponed by the president. He has lot of power. So this paragraph tells us how important the president is. Am I clear, all of you? Yes. So here we end our chapter. Before that, Vaidya Radhika is raising the hand. Yes, Radhika. You can see this question hour going on. तो कभी कभी इसमें डिस्कशंस बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, तब चिल्लाने लगते हैं, और ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि चेयर्स का थ्रो करते हैं, माइक को थ्रो करते हैं, मारामारी पर उतर जाते हैं ये लोग। तो एट दिस टाइम द स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये सब लोगों के पास पावर है, वो कभी भी उठ के बोल सकते हैं कि मीटिंग कैंसिल, जाओ अपने अपने घर, राइट। So this is the power and authority of the president. Am I clear? Yes. So that is what is the power given to president. He can decide that now the next meeting when it will be called. Okay? So उसको constitution ने authority दिया है. Okay? चलो, any other doubts, any other queries, anybody? ओके, चलो अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स बाकी है, तो बुक तो वैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर बी रेडी टू वर्कबुक। हम लोग पहले की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव विल बी शेयर्ड इन द गूगल क्लास, सब्जेक्टिव आई विल मेक यू मार्क इन द टेक्स्ट बुक। सो नेक्स्ट लेक्चर तो होपफुली ऑफलाइन ही होगा, तो जब आप स्कूल पे आओ तो वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों साथ में रखना, सो दैट आई कैन मेक यू मार्क द आंसर्स। क्लियर? वन मोर थिंग, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 9, जो कि ये सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो अभी ये 9 चैप्टर खत्म करके
यस, अभी 9 चैप्टर खत्म करके इतना सारा तो हम रिवीजन नहीं करने वाले, S7 को तो अभी बहुत देर है, तो इतना सारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं, रिवीजन हम करेंगे लास्ट 10 डेज में, राइट? तो अगर पॉसिबल है, अगर आपके पेरेंट्स या आप लोग कहीं बाहर जाते हो, तो सेमेस्टर 2 की टेक्स्ट बुक और वर्कबुक लेके रख देना। हो सकता है जब ऐसे 2 शुरू हो और सब स्कूल्स वहां पर लेने जाए तो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। और हमारे पास वैसे बहुत, अभी बारिश में मम्मी पापा को मत भेजना कि जाओ बुक लेकर आओ, अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी ये 9th चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर वो चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे, देखो ये कितना लंबा चैप्टर है ना। और उसके बाद हम लोग उसकी वर्कबुक करेंगे, एंड देन वी विल, इफ टाइम परमिट्स, देन वी विल स्टार्ट विद, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर अभी खत्म कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो सेमेस्टर 2 की बुक है ना, इसमें 9 चैप्टर्स है, सेकेंड सेम की बुक में यू हैव 14 चैप्टर्स, राइट? सो फिर दिवाली के बाद हमें भागना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे, तो बाद में थोड़ी दौड़ा दौड़ी कम होगी। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो जब भी टाइम मिले, हाँ, जब भी टाइम मिले, 10 12 15 दिन जब भी बाहर निकलो, तो एसएस की सेमेस्टर 2 की टेक्स्ट बुक और वो बुक लेके रख दो, दिस इज फॉर अवर बेनिफिट। ओके, चलो, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेरीज, एनीबॉडी? No doubts? Shall we end the lecture? Okay, chalo. Bye bye, all of you. Have a nice day. Thank you, beta. Bye bye.